डन। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड आज जो हमारा चैप्टर है कौन सा है? कार्बोनिल कंपाउंड। नाम से ही समझ में आ रहा है कार्बोनिल कंपाउंड्स, लेकिन इसमें सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होता है इसमें, राइट। लेकिन बड़ा चैप्टर है। एज नीट और जेई में इस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है, और इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ऑब्वियसली आपको अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल फिनॉल ईथर वो सारे वाले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। तो मिनिमम नीट में 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में आते हैं। 3 क्वेश्चन तो पकड़ के चलो, जेई में 1 या 2 क्वेश्चन मिनिमम, 1 और 2 क्वेश्चन इसमें आते ही है, ठीक है। तो तकरीबन देखा जाए तो नीट के हिसाब से 12 मार्क का चैप्टर है ये, और जेई के हिसाब से 8 मार्क का, राइट। तो स्टार्ट करें, चलो। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। टेल मी, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। द रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। द रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एंड कीटोन्स लेस देन दैट ऑफ एलिफेटिक। सही बात है ये, क्योंकि एरोमेटिक की रिएक्टिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू द एलिफेटिक। वाई, व्हाट इज द रीजन? कि ये जो आपका अल्डिहाइड है, और अगर आपके पास एक रिंग अगर आ जाए तो ऑब्वियसली ये रिंग का वेट ज़्यादा है, तो वेट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा है। एक मोटा इंसान थोड़ा स्लो भागेगा एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल फिट, ठीक है ना। तो ये अल्डिहाइड की होगी। अब अगर फॉर्मल्डिहाइड की बात करूँ तो HCHO इज ग्रेटर देन CH3CHO, फिर यहाँ पे C2H5CHO, बराबर है। फिर कीटोन आएगा, बराबर, बोलो ना। तो एज द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, बोलो, नंबर ऑफ R ग्रुप्स अगर बढ़ते जाएंगे, हाँ, तो रिएक्टिविटी क्या होगी? रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ड्यू टू द इंक्रीजिंग साइज। तो पहला ऑप्शन तो सही है। अपने को रॉन्ग देखना है ना, इनकरेक्ट देखना है। बेंजल्डिहाइड डज नॉट गिव द फेलिंग टेस्ट, ये भी सही बात है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द नो प्रेजेंस ऑफ, टेल मी, प्रेजेंस ऑफ बेंजल्डिहाइड। एक ये मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली अल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट वगैरह देते हैं, बट वो बेंजल्डिहाइड उसमें एक एक्सेप्शनल केस था, लिखा के भी दिया था मैंने। नाउ थर्ड ऑप्शन इज द हाइड्रोजन एटम इन द इथेनॉल आर एसिडिक इन नेचर, और पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन द बेंजल्डिहाइड टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो आप बना लो, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड है, सो दिस इज पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड एज कंपेयर टू नॉर्मल बेंजल्डिहाइड। बोलो, तो मुझे बताओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब बढ़ेगी? जब प्लस बढ़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक माइनस बढ़ेगा तब, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्लस से बढ़ती है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन माइनस से बढ़ती है। तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो व्हाट इज द आंसर? डी इज द आंसर। गॉट इट? बोलो, बाकी सब सही है, बट ये ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक्स पता करना है क्या है। बाय द वे, ओजोनलिसिस हो रही है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ समथिंग बन रहा है, बताओ क्या बनेगा? देखते से आंसर आएगा। क्यों देखते से आएगा? मैंने 1000 मरतबा सिखाया है आपको कि अगर ऐसा कुछ आया है, ओजोनलिसिस वाला अगर आपको क्वेश्चन आया, तो आपको देखना है, आपको क्या करना है कि हर अल्कीन को तोड़ देना है, ब्रेक डाउन करना है। अगर आपने इसको ब्रेक डाउन किया तो एक ऑक्सीजन एक इधर और एक जिंक के साथ बाहर निकालो, तो क्या यही प्रोडक्ट बन रहा है आपका? चेक कर लो। तो व्हाट इज एक्स? डी इज योर एक्स। नाउ टेल मी, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर इज एसिटिक एसिड। क्या बात है, 2020 जेई का क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद द अमोनिया। 1 मिनट, मेरी तरफ देखो, सब लिखना बंद करो। ऑलवेज रिमेंबर, ये बहुत बार रिएक्शन आता है। अमोनिया रिएक्ट डिफरेंटली विद द फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। अल्डिहाइड, कीटोन और फॉर्मल्डिहाइड के साथ वो डिफरेंटली रिएक्ट करता। मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, फिर आप इसको मुझे बताना आपका आंसर क्या होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे कि अगर आपने HCHO लिया, क्या लिया, और आपने इस पर 4 टाइम अमोनिया ले लिया, ठीक है ना, इसको 6 टाइम ले लिया, तो वो CH2 6 टाइम N4 बना लेगा। इसको बोलते यूरिट्रोपाइन। क्या बोलते? यूरिट्रोपाइन, या हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन, HMT बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? HMT। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ अमोनिया यूरिट्रोपाइन या HMT बनाता, अपना तो आंसर यही है बाय द वे,
ठीक है ना। बट अगर अल्डिहाइड की बात करूं तो CH3CHO, अगर मैं एसिटल्डिहाइड के साथ अगर इसको रिएक्ट करूं, किसके साथ, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं CH3C डबल बॉन्ड OH, बोलो नहीं लिख सकता क्या, तो CH3C डबल बॉन्ड OH और CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो जब आप इसको अमोनिया के साथ हीट करोगे तो ये ट्राइमर बनाता, क्या बनाता, ट्राइमर बनाता है, क्या बनाता है, ट्राइमर। तो बोलो ये CH3C ट्राइमर बनाएगा ना, हाँ। तो ये ट्राइमर किस तरीके से बना लेगा, CHO है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हाँ ये 1 मिनट, ये ऐसा रिएक्शन होगा, 1 सेकेंड। इसको सबसे पहले हमको अमोनिया के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, बाद में वो ट्राइमर बनाएगा। चेक कर लो कैसे मैं बता रहा हूँ, ये आप नोट भी करके लिखना। मैंने जब नोट लिखाया था तब भी मैंने बताया था और अभी भी वापस से बता रहा हूँ। तो जो भी ये बच्चा वीडियो भी देख रहा है तो ध्यान रखना, सबसे पहले आप एसिटल्डिहाइड को रिएक्ट कर दो अमोनिया के साथ, किसके साथ, अमोनिया के साथ आप रिएक्ट कर दो। अमोनिया के साथ आप रिएक्ट करोगे तो यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ के 2 हाइड्रोजन माइनस क्या हो जाएगा, H2O, क्या बनाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH। इसको क्या बोलते बेटा, इमाइन बोलते, क्या बोलते। अब इस इमाइन को आप ट्राइमराइजेशन करो। इस इमाइन को कैसे करोगे, देखो इधर, इस इमाइन को CH3CH डबल बॉन्ड NH, CH3CH डबल बॉन्ड NH और इधर आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH, बराबर है। ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, बोलो क्या बन जाएगा, CH3CH, बोलो सिंगल बॉन्ड NH, है क्या नहीं, सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड, बोलो CH, अब क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड NH। क्या सारे सिंगल बॉन्ड हो गया, बोलो ना, ये सब डबल बॉन्ड शिफ्ट हुए, ये क्या हुए, डबल बॉन्ड। तो ये ट्राइमर प्रोडक्ट बन गया, ट्राइमर प्रोडक्ट आपका बन गया। तो बहरहाल फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर अटैक करोगे तो यूरिट्रोपाइन बनेगा, एसिटल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, ट्राइमर बनेगा। और अब क्या बचा आपका, कीटोन बचा। तो देखो मैं कीटोन का भी बता देता, लिख के रख लेना, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप कीटोन के साथ रिएक्ट करो तो CH3C डबल बॉन्ड OCH3, अगर आप इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हो तो ये मेसिटिल ऑक्साइड बनाता, और ये भी जेईई और नीट का PYQ है, क्या बनाता, मेसिटिल ऑक्साइड। देखो और कभी कभी पता है कि एक PYQ मैंने ये भी देखा था कि मेसिटिल ऑक्साइड का IUPAC नेम क्या होता। तो देखो क्या होता है, इधर देखो, ये आपको ये 2 बार लेना पड़ेगा, कितने बार, 2 बार। तो आप सबसे पहले इधर देखो बच्चों, ऑक्सीजन CH3CH3, ये यहाँ के 2 हाइड्रोजन, यहाँ का 1 ऑक्सीजन, बोलो माइनस क्या हो जाएगा, H2O। अब ये CH3C डबल बॉन्ड OCH, बराबर है, 2 हाइड्रोजन निकल गए यहाँ से, डबल बॉन्ड CH3CH3। अब आप इस पे अमोनिया का रिएक्ट करोगे, क्या करोगे, अमोनिया का रिएक्ट करोगे तो आप बॉन्ड ब्रेक कर लो, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर। तो देखा जाए तो CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C CH3 और यहाँ पे NH2 आ जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं मेसिटिल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मेसिटिल ऑक्साइड। 1 सेकेंड, मैंने बराबर है, मेसिटिल ऑक्साइड, ठीक है, यही बना ना अपना कॉन्जुगेशन वाला, बराबर है। तो मेसिटिल ऑक्साइड ये बन गया। तो याद रखना कि आपका, सुनो फॉर्मल्डिहाइड क्या देता, कुछ गलत है कि बेटा इसमें से बताओ, एनीथिंग रॉन्ग, अमाइनी होता है, हाँ यही होगा, इसी का नाम एसिटिल ऑक्साइड होता है, ठीक है। बताओ फॉर्मल्डिहाइड क्या देगा, यूरिट्रोपाइन, बराबर है, बोलो। और एसिटल्डिहाइड क्या देगा, ट्राइमर। और कीटोन क्या देगा, मेसिटिल ऑक्साइड। नोट कर लो, ये जो मैंने बोला नोट कर लो, बहुत काम की चीज है। प्लीज हुआ तो रिएक्शन भी लिख के रख लो। यूरिट्रोपाइन मिलता है
अमोनिया के साथ रिएक्ट करने पे अपने को रिएक्शन चेक करनी पड़ती है और कुछ नहीं। हालांकि मेसिटिल ऑक्साइड आपका यही बन गया लास्ट वाला, ये जो बनाया ना मैंने, बट अमोनिया के साथ जो लास्ट वाला जब रिएक्शन बनाएंगे तो ये NH2 यहाँ पे आ जाएगा। सो ये चीज़ याद रखनी है कि 2 बार आपका रिएक्शन मिलता है इसके साथ, मेसिटिल ऑक्साइड के साथ। डन। बोलो। चले आगे। बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना। जो बच्चे ने इसको भूल गया, आई एम सॉरी, सॉरी फॉर योर लॉस। हाँ, 3 चीज़ें हैं, फॉर्मल्डिहाइड, यूरोट्रोपाइन, एसिटल्डिहाइड, प्राइमर, और कीटोन मेसिटिल ऑक्साइड। ठीक है ना। चलो, व्हाट इज द साइज ऑफ रिंग फॉर्म व्हेन द कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म ए डायमेरिक स्ट्रक्चर थ्रू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? कंसिडर हाइड्रोजन बॉन्ड एज ए बॉन्ड। तो 6 मेंबर ही बनेगा या 4 मेंबर बनेगा या 6 मेंबर बनेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आप बना लो, RC डबल बॉन्ड OH बराबर है। तो ये यहाँ पे COH डबल बॉन्ड OR, आप बॉन्डिंग कर लो। बोलो, तो ये ऐसे बॉन्डिंग हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, समझा कह रहे हैं 6 वाले। इट इज़ ए 8 मेंबर्ड रिंग। कौन से मेंबर बनती? 8 मेंबर्ड रिंग बनती है। ये भी JEE 2020 का क्वेश्चन है। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर। A compound A undergo the formation of cyanohydrine, which on the hydrolysis give lactic acid. Therefore, compound A is. बोलो। बहुत सिंपल है, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। फॉर्मल्डिहाइड बना लो भाई, HC डबल बॉन्ड OH। अगर आप उसमें HCN ऐड करोगे H+ के कंडीशन में, तो हम लोग ऐसे ही करते थे यहाँ पे, बराबर है। तो ये क्या बन जाएगा? HCOH H, और ये क्या हो जाएगा? CN। क्या इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस कर लेंगे तो CN कैन बी कन्वर्टेड इनटू, बोलो ना, COH में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो क्या ये लैक्टिक एसिड है? नहीं है। लैक्टिक एसिड बनाना है ना, तो ये नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। बी देख लो ज़रा, बोलो। एसिटल्डिहाइड चेक कर लो। एसिटल्डिहाइड क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड OH। आपने सेम टू सेम प्रोसेस किया, H इधर डाला, CN इधर डाला, तो क्या बनेगा? CH3CHOH, और ये CN बन जाएगा, बराबर है। आप इसके हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या ये लैक्टिक एसिड बन गया? अरे बना कि नहीं बना? सो दिस इज योर लैक्टिक एसिड। तो बी इज द आंसर। खत्म। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही क्वेश्चन पे आंसर, दिमाग लगाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर तो बराबर आंसर होगा, ऐसे कैसे नहीं बनेगा। तो व्हाट इज द आंसर? बी इज द आंसर। और मुझे नहीं लगता अब C और D पे जाने की जरूरत है, क्योंकि लैक्टिक एसिड यही बना दिया है। ठीक है, एसीटोन तो बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, क्योंकि ये H के जगह पे CH3 आ जाएगा, और बेंजल्डिहाइड पे एक ये CH3 की जगह पे बेंजीन रिंग आ जाएंगी। तो ये आपका एसिड, सॉरी, लैक्टिक एसिड नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। आपको एसिडिक एसिड बनाना है, बोलो। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, बराबर है। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यही है, और ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड यही है। क्या सारा क्लास नोट का है? क्या एसिटिक एसिड यही है? बोलो ना। और फॉर्मिक एसिड यही है। क्या बोलते हो? एक चीज कन्फर्म है कि एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड पहले आएगा, और ट्राइफ्लोरो और ट्राइक्लोरो में पहले कौन आएगा? क्लोरो कैसे आ सकता बच्चों? देखो, मैंने पढ़ाते वक्त भी 1000 मरतबा बोल रहा था कि जिस पे नेगेटिव चार्ज आती है उसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते, उसी का साइज चेक करते। तो साइज, तुम साइज क्लोरो, मुझे मालूम है ना, आप क्लोरो ही करते रहोगे और पता नहीं एग्जाम तक और गलती करते रहोगे। अरे भैया, क्लोरो, जब मैंने बताया था ना, स्टेबल एनायन फॉर्म स्ट्रॉन्गर एसिड, तो जिसका एनायन स्टेबल उसका एसिड स्ट्रॉन्गर, राइट? जिसका एनायन स्टेबल उसका एसिड। अब मुझे बता, एनायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? नंबर 1 EN, एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। एज द साइज इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। बट यहाँ पे
O पे नेगेटिव चार्ज आ रही है या Cl पे नेगेटिव चार्ज आ रही है? O पे आ रही है ना, तो फिर हम लोग क्यों चेक करेंगे? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। तो बोलो पहले ट्राइफ्लोरो आ जाएगा, तो पहले 2 आ जाएगा। तो देखो ये अब मतलब ये A और B में से अपना आंसर नहीं होगा, पहले 2 आएगा, 2 के बाद कौन आएगा? 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर जो पढ़े उसी के बेसिस पे तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following alkene yields 2-methyl propanol and reductive ozonlysis additional with the ozone followed by the reaction with xenon? तो बताओ, सबका कर लो यार ब्रेक, ये OO डाल दो, ये ब्रेक करो, ये OO डालो, ये ब्रेक करो, ये OO डालो, और ये ब्रेक करो, ये OO डालो। बताओ कौन बनाएगा 2-methyl propanol? C is the answer. 2-methyl propanol is the answer. Got it. Which of the following compound will give butanone on oxidation with alkaline KMnO4? आपको अल्कीन मैंने बताया था कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में डालेंगे तो क्या देता है, वो क्या देगा? क्लीवेज हो जाएगा ना डबल बॉन्ड का। अल्कालाइन KMnO4 है ना, तो बताओ यहाँ पे। अच्छा ये अल्कीन पे नहीं, आई एम सॉरी, मुझे लगा अल्कीन ऑप्शन है, यहाँ पे तो अल्कोहल डायरेक्टली दिया हुआ है। बताओ क्या होगा आंसर? हाँ क्या? ब्यूटेन 2-on कैसे होगा? ब्यूटेन 2-on, अरे वही होगा ना, और क्या होगा? कुछ भी बातें करते हो तुम लोग। सही बात है ना, ब्यूटेन 2 ऑल ही देगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द ब्यूटेनोन? अरे क्या बे तुम लोग, मुझे बताओ। ये देखो फिर बेसिक, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा, और कीटोन का ऑक्सीडेशन करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन एक कार्बन का यहाँ पे कमीशन जाएगा, लॉस हो जाएगा। सिखाया था मैंने। बोलो टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलता है? पहले अल्कीन मिलता है। क्या मिलता है? अल्कीन का फिर ऑक्सीडेशन करने पे आपको कीटोन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक माइनस कार्बन होगा, और कीटोन का ऑक्सीडेशन करने पे एक माइनस कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो आप मुझे बताओ ईज ऑफ ऑक्सीडेशन क्या बन रहा है यहाँ पे? ईज ऑफ ऑक्सीडेशन क्या बन रहा है? बोलो ना, प्राइमरी अल्कोहल पहले, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, क्योंकि टर्शरी में आपके 2 कार्बन लॉस हो रहे, सेकेंडरी में 1 लॉस हो रहा, प्राइमरी में कोई भी लॉस। तो मुझे बताओ, उसने पूछा क्या कि ब्यूटेनोन कौन बनाएगा? तो ये सेकेंडरी यही बनाएगा ना, और कौन बनाएगा? 1 तो वन नहीं बना सकता, 1 कौन बनाएगा? अल्डिहाइड। सेकंड मतलब प्राइमरी, ये 1 बोल रहा हूं मैं, ए नहीं, ठीक है ना। तो प्राइमरी कौन बनाएगा? अल्डिहाइड, और सेकेंडरी क्या बनाएगा? कीटोन। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल। हाय, चलो ओजोनलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए प्रोड्यूसेस एसीटोन एंड प्रोपेनल इन इक्विमोलर मिक्सचर। तो आप बताओ इसमें क्या आंसर हो सकता है? तो पेंट 1 इन, 1 2 3 4 5, पेंट 1 इन करो ब्रेक, क्या देगा? क्या ये चेक कर लो, नहीं देगा। 2 मिथाइल पेंट 2 इन, 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंट 2 इन करो ब्रेक, करेंगे क्या? यही देगा? हो गया आंसर। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? सी इज दी आंसर। आई एम सॉरी, कहाँ गया सी? सी इज दी आंसर। चलो बोलो, थोड़ा हसन उसको सरकाता के सामने, डिफिकल्टी हो जाती है यार। चल थैंक्स। हाँ बोलो, क्या होगा? सी इज द आंसर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो बेंजोइक एसिड है तो बेंजोइक एसिड बना लो। सो दिस इज द बेंजोइक एसिड। 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बना लो। 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, तो 3,4 बोलो डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड, और 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड है ना, ये मिथाइल है, मिथॉक्सी है मिथाइल है, 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो इफेक्ट लगाओ, बोलो सबके पास कौन सा इफेक्ट है? -M -I, -M -I, -I ओनली, बराबर है। मेसोमेरिक ऑपरेट नहीं करता मेटा पोजिशन से और हाइपर कॉन्जुगेशन पे। बोलो +M इज ग्रेटर देन -I। एक चीज कंफर्म हुई कि ये लास्ट रहेगा। ये ढूंढ लो जरा 4th वाला लास्ट किधर है?
कहाँ तेरे को सी में नजर आ गया भाई? इंक्रीजिंग बोला है ना? हाँ, तो सबसे पहले ये इंक्रीजिंग मतलब सबसे लोएस्ट पहले आना पड़ेगा। तो 4 सी और डी में अपने को है। अब सी और डी में है तो बताओ यहाँ पे, तो ये पहला और ये तो रूल्ड आउट हो गए। तो पहले कौन आएगा? पहले कौन आएगा? 3 आ जाएगा ना? 3 आएगा। 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? 3। फिर कौन आएगा? 2। फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा? बताओ ये कहाँ पे है? सी इज द आंसर। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, टेल मी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या होगा? देखो, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ये एक नीट का पीवाईक्यू मैं आपको बता रहा हूं। नीट का पीवाईक्यू पता है क्वेश्चन क्या था उसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन करेस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डैश ABCD। तो अभी हमने देखे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको क्या लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड सिंगल में कभी नहीं रहता, वो हमेशा डाइमर फॉर्म में रहता। वो एक नहीं है, वो 2 है। नहीं समझे? वो एक नहीं है, कितने हैं? 2 है। वो डाइमर फॉर्म में हमेशा जिंदगी भर डाइमर में रहेंगे। एक एसिड दूसरे एसिड के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रहेगा, तो हमेशा वो डाइमर में रहेंगे। तो डाइमर में जो मॉलिक्यूल होते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा हाइयर होता है एज कंपेयर टू, बोलो, एज कंपेयर टू, बोलो ना, अल्कोहल, अल्डिहाइड, हाँ, कीटोन्स, ड्यू टू, बोलो, फॉर्मेशन ऑफ, नहीं बोल रहे हो यार, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइमर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। अब बताओ मुझे, अब तो बता दो क्या आंसर होगा। क्या 1 का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? अब बताओ, अब कौन जाएगा? बोलो बोलो बोलो, लगाओ दिमाग। पहले फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद देखो कौन है। नहीं नहीं, पहले देखो, पहले तो एसिड आ जाएगा। पहले एसिड है CH3COH है, दूसरा क्या है CH3CH2CHO है, अल्डिहाइड है, तीसरा क्या है अल्कोहल है, और चौथा क्या है कीटोन है। तो अब मुझे बताओ क्या होगा? तो याद रखना, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिड के बाद, बॉइलिंग पॉइंट के बाद रहता है अल्कोहल का। किसका रहता है? अल्कोहल का। O नेगेटिव H पॉजिटिव, CH3 नहीं है, वो H है, तो मैक्सिमाइज करेगा अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। प्रोटिक सॉल्वेंट भी तो है, H प्लस फर्निशेज आसानी से कर लेगा ना, या अल्डिहाइड करेगा? कौन करेगा? बोलो ना। तो बताओ अब कौन आएगा? पहले एसिड आ जाएगा, फिर कौन आएगा? अल्कोहल आएगा। अब मुझे बताओ कीटोन और अल्डिहाइड में कौन होगा? कीटोन और अल्डिहाइड में कौन होगा? कीटोन और अल्डिहाइड में कौन होगा? कौन होगा? हिंट देता हूं, RC डबल बॉन्ड OH है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बराबर है। RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये R है, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, हमको यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है ना? क्या चेक करना है? बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है। तो यहाँ देखो अल्डिहाइड, ये अल्कोहल वाला था, और कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने पहले ही बता दिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बराबर है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा होगा, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अल्डिहाइड और कीटोन में ज़रा आप याद रखना। मुझे बताओ कि रिएक्टिविटी ऑर्डर में ऑब्वियसली अल्डिहाइड पहले था एज कम्पेयर टू कीटोन, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चेक करेंगे, यहाँ पे 2 R ग्रुप लगे हुए हैं इसके पास, और यहाँ पे 1 R ग्रुप लगा हुआ है। R ग्रुप अगर आ जाएगी तो ये अपने भी इलेक्ट्रॉन्स उनको देगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ऊपर खींचेगा। नहीं समझ रहे यार? और जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगी उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। समझे भाई? ये इसके बाद 2+ इफेक्ट ग्रुप है,
मैं अगर नेगेटिव चार्ज मेरे ऊपर आ रही है और मुझे इधर से भी डोनेशन वगैरह मिल गए तो मैं तो और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से डोनेट कर लूँगा ना। तो इसलिए याद रखना, पहले अल्कोहल आएगा, फिर कीटोन आएगा, और फिर कौन आएगा, अल्डिहाइड आएगा, और इनसे भी पहले कौन आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। तो अब बताओ आंसर क्या होगा, ए इज द आंसर। ये सब बारीक बारीक कॉन्सेप्ट रहते हैं, इसको याद रखना पड़ता है। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आप लोगों को देखने मिलेगा, काय में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप लोग को देखने मिलेगा। फॉर्मिक एसिड इज हीटेड विद द कंसंट्रेटेड H2SO4 formic acid is heated with the concentrated H2SO4 at 100 degree centigrade to form A and B. When Fe2O3 is heated strongly with the B, the product form are C and D. C can also be obtained by reacting CaCO3 with dilute HCl. What is D? अब क्या रिएक्शन हो रही है जरा बताओ, किसको क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तूने पढ़ के आया क्या मेटलर्जी? सही में बता, फिर आंसर क्या होगा, क्यों होगा? वो आयरन रिड्यूस होने वाला है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसने क्या बोला कि फॉर्मिक एसिड इज हीटेड विद दी, बोलो, कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 100 डिग्री C, बराबर है, बोलो। तो मैं लिख लेता हूँ, पहले बड़ा क्वेश्चन है तो लिख लेता हूँ, देखो लिख लेता हूँ। फॉर्मिक एसिड को अगर हीट करे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, H2SO4 है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, हाँ, तो वो क्या दे रहा है आपको, तो वो CO2 और H2O दे देगा, बराबर है। तो ये आपका क्या हो गया, A और B हो गया, A और B हो गया। अब उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने B को, बराबर है, when Fe2O3 is heated strongly with the B, it gives C and D, अरे बोलो ना। तो आपका B क्या है, चलो ये B नहीं, मैं इसको B पकड़ लेता हूँ, H2O, क्योंकि वो उसके साथ तो रिएक्ट करेगा ही नहीं। सो दिस इज योर B, दिस इज योर A। अब B को आपने किसके साथ रिएक्ट किया, बोलो, बोलो ना, Fe2O3 को आपने CO2 के साथ रिएक्ट किया तो वो Fe प्लस CO गैस बना लेगा। तो कौन सी गैस बनाएगा, पहले मोनोऑक्साइड है, उसके बाद डाइऑक्साइड बनाएगा। पहले मोनोऑक्साइड बनाएगा ना, राइट। ये CO2 नहीं है, मतलब CO है, बराबर है। हाँ, अब बताओ अब क्या होगा, CO2 आ जाएगा। अब क्या बोला उसने, वो बैलेंस इक्वेशंस नहीं है, ये सब बैलेंस कर लेना है। उसके बाद क्या बोला उसने, दस D इज फॉर्म। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने HCl के साथ रिएक्ट किया, बराबर है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हमने HCl के साथ रिएक्ट किया, डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या होगा बोलो, CO2 प्लस वाटर भी निकल जाएगा। तो बताओ व्हाट इज D, बोलो ना, व्हाट इज D? A इज द आंसर, आयरन। अरे बोलो, ये तो है, ठीक है, चलो पढ़ो। What are Y and Z in the following reaction sequence? बोलो, What are Y and Z in the following reaction sequence? C2H4 HBr डाले तो W मिल रहा है, उसमें Mg ईथर, अच्छी बड़ी रिएक्शन है, जरा बताओ क्या बन सकता। बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन है, बोलो। क्या बनेगा, X में Y डाले तो तो आपको Y बताना है, इसमें से क्या हो सकता। अच्छा, तो वो फाइनल क्या होगा ये पूछ रहे क्या आप? आंसर क्या है, देखो सॉल्व करते हैं। भूमिका ने D बोला है, D वैसे सही आंसर है, चेक करते क्यों है। देखो इधर उसने C2H4 मतलब अल्कीन बोला है, नहीं, हाँ ठीक है, HBr ऐड कर रहे हैं,
तो CH3CH2Br हो जाएगा, बराबर है। तो ये आपका W हो गया। अब उसमें हमने नंबर 1 Mg ईथर डाल दिया, बराबर है। तो CH3CH2 क्या बनेगा, MgBr बन जाएगा, बराबर है। ये आपका X बन गया। अब एक मिनट रुको, X बना ना, ठीक है। हाँ अच्छा CO2 भी है क्या? ओके ओके ओके, CO2 भी है, ठीक है ठीक है ठीक है, CO2 भी है। और उसके बाद नंबर 3 पे क्या है, H3O पॉजिटिव भी है। तो ये तो आपको मालूम है कि ये बन जाएगा। और फिर जब वो CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो CH3CH2COH आ जाएगा। मैंने बोला था कि MgBr को हटा के CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो COH लगा देना GR में, ठीक है ना। तो ये आपका X बन गया, बराबर है। क्या बन गया, X। अब X में ऐसा क्या Y डालेंगे तो कि हमको और Y मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, तो ये Y का Y मिल लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, सही क्वेश्चन है वो। लेकिन इसके बाद ये W पे हमने, और ये W था, W पे हमने क्या डाले, Na ड्राई ईथर डाले। Na ड्राई ईथर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2CH3, यही बनेगा ना, N ब्यूटेन। वोट सिलेक्शन हो जाएगी ना, वोट सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये आपका Z हो गया। क्या हो गया, उसने क्या पूछा, Z या क्या पूछा है उसने। तो देखो ना, ये एक ऑप्शन, अच्छा ये सुनो, 2 जगह पे अवेलेबल है ये। तो इसका मतलब A और D में से ही अपना आंसर हो सकता है, बराबर है। B और C में तो नहीं हो सकता है। अब देखो NaOH इलेक्ट्रोलिसिस अगर इसकी किए हमने, देखो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो नहीं करेंगे। अगर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करेंगे आप तो वो एक कार्बन लेस आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, इथेन मिलेगा। क्या मिलेगा, लेकिन आपको मालूम है कि अगर आप कोल्ब से इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो वो आपको 2 कार्बन का डबल करके 21 दिन में पैसा डबल, तो आपका 2 कार्बन का आपको ब्यूटेन मिल जाएगा। तो बोल, अगर इसका आप सुनना, अगर आपने इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया NaOH के प्रेजेंस में तो ये आपको इथेन प्रोडक्ट देगा। क्या देगा, लेकिन अगर आपने NaOH के साथ इलेक्ट्रोलिसिस किया, क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया, कौन सी रिएक्शन है ये, कोल्ब्स। कौन सी रिएक्शन है, कोल्ब्स रिएक्शन है। तो आपको ये CH3CH2 क्या दे देगा, C4H10 दे देगा, N ब्यूटेन। और ये Z यही है आपका, समझ रहे हो, पक्का। व्हाट इज द आंसर, D इज द आंसर। रख दीजिए यहीं पे। कुछ कॉफी चाय वगैरह है क्या, लाओ। पता नहीं हमारे यहाँ की ये ब्लैक कॉफ़ी कहाँ से लाए। मुझे लगता है ना पूरे इंडिया की सबसे कड़ू कॉफ़ी यहीं की है। इतनी बेकार नहीं है, खूब स्ट्रांग है। मतलब एक कॉफ़ी पी लो ना तो 1 घंटे तक के वो कॉफ़ी का दिमाग में मज़ा रहता, उसका टेस्ट। पी लेंगे, बहुत दिमाग ख़राब होता है वैसे भी। दिमाग लगता है ना इसमें, पहले बनाओ फिर करवाओ। क्या बात है, लिंडलार कैटलिस्ट पढ़े थे ना आपने, लिंडलार सेन एडिशन करता है H2PD BaSO4 क्यूनोलिन के प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा, C इज द आंसर। इथेनोइक और मिथेनोइक चेक कर लेते हैं। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, उसमें आप H2PD डाल रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट। तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका P हो गया। और फिर आपने इसमें O3 डाला, लेकिन जिंक के साथ H2O है, क्या बनेगा, जिंक के साथ H2O में क्या बनेगा, सिखाया था मैंने, बोलो। टेल मी व्हाट इज द आंसर। दीजिए, थैंक यू। बस बोलो। कुछ नहीं होगा ना बे, बस ऐसे ही होगा ना। डरा देता बस मैं तुमको और डर जाते तुम। क्या नाम होगा, बोलो। सी होगा, सही है। हाय हाय हाय, क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छी प्रिपरेशन हो रही है, सही है। तो व्हाट इज द आंसर, सी इज द आंसर, ठीक है। क्या बोलता अकदस, कन्विंस है तू इस बात से।
हाँ याद रखना, मैंने सिखाया था कि अगर आपका O3 है, जिंक है, और अगर H2O नहीं है, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? एसिड्स बनेंगे। क्या बनेंगे? एसिड्स बनेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है या नहीं है नोट्स में? क्या लिखा हुआ है किसी के पास नोट्स यहाँ पे? ओजोन लेसिस वगैरह किसी की नोट है? पर ऑक्साइड रहेंगे। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हमने नाम दिया था इसका। चलो बोलो इसका। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज CC, बताओ क्या बनेगा? ओहो, ये किसी काढ़े से कम नहीं है। बोलो, व्हाट इज द आंसर? कैसे? सी इज द आंसर। कैसे किया? अरे अल्डोल है ना, क्या है ये? अल्डोल है, तो कहाँ से निकलेगा? बोलो, यहाँ से ये निकल जाएगा। बोलो, ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, यही निकलेगा। हीट का भी साइन है, क्या बन जाएगा? C6H5CH। बोलो, डबल बॉन्ड C, CH3CHO, तो 1 2। तो ज़रा बताओ, यही है? ये पीएच आ गया और ये मिथाइल आ गया, ये पीएच आ गया और ये मिथाइल आ गया। सी इज द आंसर। बोलो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस ऑफ द प्रोडक्ट। तो बहुत सिंपल है, बताओ कैसे करेंगे? डू इट। आपका एसिड है तो SOCl2 ऐड करेंगे तो C डबल बॉन्ड OCl आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? उसमें C6H6 बेंजीन डाल रहे हैं, AlCl3, तो फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन के बाद उसमें HCN डाल दिया हमने H+ के प्रेजेंस में, तो साइनोहाइड्रिन बना लेगा। बोलो, तो ये साइनोहाइड्रिन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हाँ जी, अब उसकी क्या कर रहे हैं हम लोग? हाइड्रोलिसिस। बोलो, CN काय में कन्वर्ट हो जाएगा? COH में। तो व्हाट इज द आंसर? टेल मी। सो D इज द आंसर। गॉट इट? इस तरीके से आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई क्वेश्चन पे धोखा नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही वो आपको सिखाएगा। D किधर है? D इज द आंसर। बोलो, व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन अल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद द टोलिन्स? अल्डिहाइड जब टोलिन्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OH। आप टोलिन्स रिएजेंट इसमें ऐड करोगे, क्या होता है? AgNO3 होता है, बराबर है? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है ना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या होता है इसका? हाँ हाँ हाँ, वही अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। वो NO2 बना दिया था मैंने, वो NH3 होना चाहिए था। बोलो, NH2 NH3। बोलो, क्या बनेगा? व्हाट इज द आंसर? बोलो, AgNH3 ट्वाइस होता है ना टोलिन्स रिएजेंट, तो बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा? बोलो, सी इज द आंसर। अमोनिया वगैरह सब साथ में ये बाहर निकलेंगे, तो ये AgNH3 ट्वाइस, ये 2 टाइम प्लस 2OH माइनस, बराबर है? तो जब आप रिएक्शन करोगे तो ये RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव देगा, प्लस आपका अमोनिया को भी बाहर फेंकेगा, NH3 को भी बाहर देगा, प्लस NH3 के बाहर के साथ साथ में ये H2 को भी देगा, बराबर है? तो ये रिएक्शन होती है, उसमें अमोनिया गैस बाहर निकलती है टोलिन्स के साथ रिएक्ट करने के बाद। तो व्हाट इज द आंसर? सी इज द आंसर। चलो,
फॉलोइंग स्पीसीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एन ईस्टर। फॉर्मेशन ऑफ एन ईस्टर, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, पढ़ो आप। Formation of an ester from an carboxylic acid in presence of acid. The correct sequence of the formation of species is, बोलो। बोलो। थर्ड क्यों? रिएक्शन का मैकेनिज्म करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो समझ में आएगा। अरे मैकेनिज्म ही करना पड़ेगा ना, करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से करना है। चलो देखो, RC डबल बॉन्ड OH बराबर है, तो ये आपको मालूम है कि ये रेजो स्टेबल होते कि नहीं होते? तो RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड OH और ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है, रेजो स्टेबल। अच्छा, अब उसके बाद अपने को उस पर क्या अटैक करना है? नहीं, ईस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ना, तो ऑब्वियसली अल्कोहल का अटैक करना पड़ेगा। काय का अटैक करना पड़ेगा? अल्कोहल का। तो इमेजिन करो, मैंने यहाँ पे ये RC डबल बॉन्ड OH ले लिया और इस पर मैंने अल्कोहल का अटैक किया, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे जाएंगे नहीं जाएंगे, और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, है ना। RCO नेगेटिव OH और ये ORH बराबर है। हाँ, अब यहाँ पे ये जो O नेगेटिव है ये H को ले लेगा अपने पास, लेगा कि नहीं लेगा? अपने पास खींचेगा ना। अपने पास अगर खींचेगा तो क्या बन जाएगा? RCOH OH OR, यही बनेगा। हाँ, तो ये कहाँ पे नजर आ रहा है आपको? कहाँ गलती हो रही है बताओ। हाँ, what will be the answer? हाँ, बोलो। नहीं, डी नहीं होगा। एक ये चीज़ आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर प्योरली एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम लोग जाए मैकेनिज्म में, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट वगैरह करने की आदत है ना, तो हम अगर उसके हिसाब से भी जाए तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये जो अटैक वगैरह हुआ है ना, ये जो मैंने बताया था याला, है ना, एसिड पे हम लोगों ने काय का अटैक करे। देखो यहाँ पे क्या बोला है उसने पूछा है कि व्हाट आर द फॉलोइंग स्पीसीज इन्वॉल्व इन द एसिड फॉर्मेशन, बराबर है ना। नहीं, ईस्टर फॉर्मेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन बताता हूँ। देखो इधर, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझो, वापस से समझो। तो ये आपका RC डबल बॉन्ड OH है। आप यहाँ पे एसिड के प्रेजेंस में बताओगे तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, बोलो ना। तो क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH, नहीं, ये एक मिनट, ये ऐसे उधर वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर से अटैक बताएंगे हम लोग। तो ये H प्लस होगा, तो ये लोन पेयर अटैक कर लेंगे, तो ये RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और ये OH बराबर है। अब नेक्स्ट हम लोग किसको अटैक करेंगे बेटा? ROH को अटैक करेंगे। अब ये अगर ROH पे अटैक होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, बोलो क्या बनेगा? RCOH OH और OH और R पॉजिटिव। अब ढूंढो किधर है ये, अब किधर है? अच्छा, अभी भी नहीं बना ना अपना पूरा, नहीं बना ना, नहीं बना अभी तक, बराबर है, नहीं बना। देखो इधर, ये इधर आएगा, ये OH बाहर जाएगा, और आपको पता है कि ये OH भी ऐसा हो जाएगा, तो माइनस सब हो गया, बचा क्या?
RC डबल बॉन्ड O नहीं 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 नहीं, मुझे मालूम है ना ये हम लोग डायरेक्ट तो बना सकते, बट मैं आपको एक्चुअल में एनसीईआरटी का जो लाइन टू लाइन है ना वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो क्या होगा यहाँ पे ज़रा देखो क्या होगा, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये माइनस हो जाएगा, बराबर है, माइनस H प्लस RCOH बराबर है। अब यहाँ से H प्लस पे फिर आप अटैक करोगे। अब अगर आप H प्लस पे अटैक करोगे तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये H पे अटैक करेंगे। बोलो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, बोलो हाँ RCOH, क्या OH2 पॉजिटिव हो जाएगा ये, अब क्या हो जाएगा ये OR हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, देखो ना आ गया ना, आया कि नहीं आया, ये R डैश समझ के चलो, कंसीडर करो, देखो ना है नहीं अवेलेबल, ठीक है। सेकंड इज द आंसर, गलत हो गया, अच्छा सीक्वेंस बताना है, सीक्वेंस बताना है तो पहले कौन बन रहा, देखो बन गया ना, अच्छा आई एम सॉरी सीक्वेंस है तो पहले यही बना, फिर कौन बना, फिर 1 बराबर है, तो 4 1 2 3 बराबर है, तो बी इज द आंसर, बी या ए, बी इज द आंसर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इन द करेक्ट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी मेंशन, बताओ पढ़ो। तो पहले आपका CnCH2COH है और FCH2COH है, करेक्ट बताना है आपको। तो देखो उसकी प्रॉपर्टी एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या सच में ज़्यादा है क्या CH3CH2COH में, यस करेक्ट है, वो चेक कर लो ना आप, ऑप्शन ए है या नहीं है, ऑप्शन बी देखो CH3CH2CHO और PHCOCH3 रिएक्टिविटी में, क्या ये भी सही है या गलत है, गलत है, ठीक है ना। आप बताओ CH3CO ये बॉइलिंग पॉइंट में सही है, तो व्हाट इज द आंसर, बहुत ही सिंपल है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सही है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर गलत है और ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, सही है, तो व्हाट इज द आंसर, किधर है, बी इज द आंसर। चलो, आइडेंटिफाई Z इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन, 2019 का क्वेश्चन है, बताओ। C2H4Br2 सॉल्व करना पड़ेगा तभी आपको आएगा, कैसे करेंगे, तो C2H4Br2 है आपका, तो आप अल्कोहलिक KOH NaNH2 डाल दो तो वो आपका डबल एलिमिनेशन करके अल्काइन देगा, डबल एलिमिनेशन करके क्या देगा, अल्काइन के पास आप वो फिर उसको NaNH2 डालेंगे तो सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर है। अब सोडियम में अगर कन्वर्ट होगा तो उसको आप रेड हॉट ट्यूब से ऐड करो तो वो बेंजीन बनेगा, बेंजीन का आप एसिडेशन करो तो क्या बन जाएगा, देखो ये ऐसा, तो ये HC ट्रिपल बॉन्ड नहीं, 2 कार्बन है ना, हाँ तो C2H4 है ना, अल्कीन है, बराबर है, अल्कीन है, अल्कीन, तो बताओ यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये Br और ये Br, तो दोनों के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा करेंगे तो क्या आपका होगा, अल्कोहलिक KOH निकलेगा तो माइनस वो H2O माइनस KBr बराबर है ना, बोलो, तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब उसके बाद अगर हमने, सुनो तो, उसके बाद अगर हमने NaNH2 ऐड किया तो ये दोनों हाइड्रोजन को खींच के निकालेगा वो, तो क्या बनाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C Na, बोलो ना, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। सो दिस इज योर X। अब ये X पे उसने क्या ऐड किया, बोलो क्या ऐड किया,
रेड हॉट ट्यूब से उसने इसको पास करवाया 873 केल्विन जो भी है, तो वो आपको याद है एरोमेटाइजेशन कर लेगा, बेंजीन देगा। बेंजीन पे उसने CH3CO ट्वाइस O उसने एसिटिलेशन किया। क्या किया? एसिटिलेशन किया। तो एसिटिलेशन करेगा तो बेंजीन पे क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाएगा। व्हाट इज दैट? एसिटोफिनोन इज द आंसर। कुछ मैंने गलत, अच्छा ये C2H4 है ना, सॉरी, अच्छा डबल बॉन्ड नहीं आएगा, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं आएगा। CH2 ठीक है, चलो बोलो। What is the catalyst used in the given reaction? Zinc oxide? इतना क्या सोच रहे हो? गलत है बेटा। अगर C अगर यूज करता तू तो तेरा फॉर्मल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता ना, क्यों नहीं बनता? क्या फॉर्मल्डिहाइड थोड़े बने आप। ये बताइए क्या एक रिएक्शन है, इसका नाम है वो PD के साथ होती है, इसका आंसर PD है, PD2 इसका आंसर है। ये वाली रिएक्शन है, मैं आपको वापस से याद दिला दूंगा, बता दूंगा, पढ़ा दूंगा। उसका नाम है, अरे यार कौन सा, अच्छा साइक्लाइजेशन की रिएक्शन चलती है बट उसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते, मुझे याद नहीं आ रही वो रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड O PD के साथ। एनीवन याद आ रहा किसी को? कौन सी रिएक्शन है, दिमाग में आ नहीं रही मेरे। PD के साथ उसको यूज करते हैं, वो रिएक्शन का नाम है, अरे यार कितने बार पढ़ाया मैंने, हजारों बार, उसको कैसे भूल सकता हूँ मैं। अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है। हाँ बोलो कौन सी? नहीं वो तो रिडक्शन है, रोजेनमंड थोड़ी होगी, रोजेनमंड नहीं होगी। वैकर, यस थैंक यू, वैकर प्रोसेस। कौन सी रिएक्शन है? वैकर प्रोसेस। कौन सा है ये? तो कुछ नहीं, इसमें वो जो एक ऑक्सीजन के साथ ना एडिशनल एक CHO ग्रुप जो है ना ये लगता है, तो वैकर होता है पैलेडियम के साथ। कहाँ देखा तूने? कहाँ देखा? सर्च किया क्या? वही तो बोलूं। क्या सर्च किया तूने? अल्कीन, PD और O2, वैकर। सही है, फाइनल में भी ऐसे ही करना। आई एम सो प्राउड ऑफ। फिर क्या मिल गया? अरे फिर क्या मिल गया? ऐसे बोलते हैं क्यूमीन। कैसे बोलते हैं? क्यूमीन को ऐसे नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? क्यूमीन। क्या बोला जाता है? क्यूमीन। कितने बार आ गया बताओ? ये अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल नहीं, वो फिनॉल बनेगा, बोलो ना। अब उसमें Na के साथ हमने ऐड किया CO2 के साथ, बराबर है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। सैलिसिलिक एसिड के, हाँ जरा बताओ कौन सी रिएक्शन होंगी ये? हाँ नहीं ना बे, सही बोला, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एस्पिरिन। क्या नाम है इसका? एस्पिरिन। व्हाट इज द आंसर? डी इज द आंसर ना, एस्पिरिन ही तो है ये। Z in the following sequence.
Wood's reaction of bromoethane gives N-butane sodium salt of X on heating with the soda lime also result in N-butane compound is. Very easy, simple question है, please answer. क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से. Wood's reaction on bromoethane gives N-butane, बराबर है. सोडियम सॉल्ट ऑफ X, तो X on heating with the soda lime also result in N-butane compound is. बोलो. बराबर है. देखो इधर, आप बी और डी में कंफ्यूज हो रहे हैं ना. कौन बी और सी बोल रहा है ना कोई? तो पहले देख लो यहाँ पे ब्रोमोइथेन, तो C2H5Br प्लस ट्वाइस Na ईथर के साथ तो C4H10 बन जाएगा. बराबर है. C4H10 N-ब्यूटेन बन गया. C4H10 बन गया. अब ये X को अगर हमने हीट किए सोडा लाइम के साथ, अगर मैं B को कर रहा हूँ तो CH3 CH2 ये कितने बार है? 3 टाइम COOH, तो कैल्शियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये पूरी टर्म बाहर निकल जाएगी. बोलो ना, निकलेगी नहीं निकलेगी? और वहाँ का H लग जाएगा तो क्या बनेगा? N-ब्यूटेन ही बनेगा. अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा. ये 3 कार्बन है ना यहाँ पे, ये 1 4, तो N-ब्यूटेन बन जाएगा. ये करके बताओ पूरा हो. सॉल्ट बन रहा, फिर वो हो रहा, मालूम है तुम लोग. तो B. अब आपने क्या बोला, ये यहाँ पे क्या बनेगा? 3 ही कार्बन का बन सकता. हाँ 2 कार्बन का, यहाँ पे 2 कार्बन का, ये 5 है ना, तो 5 का 4 बनेगा. ये 3 है तो 3 का 2 बनेगा. ये व्हाट इज द आंसर? हाँ B इज द आंसर. चल फिर मिल गया. क्या मिला? क्यूमीन. हाँ जी बताओ, व्हाट इज द आंसर? फिनॉल और क्या मिलेगा? बोलो ना यार, सिंपल रिएक्शन है, कितने बार कर लिए ये. व्हाट इज द आंसर? सी इज द आंसर. कैसे होगा? आप इसमें ये हम O3 डालते हैं, O2, ये गलत है, O2 रहेगा. ठीक है, तो क्या बनेगा? क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड. बराबर है. OOH. बराबर है, यही बनेगा ना. अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? H3O पॉजिटिव के साथ ट्रीट करेंगे तो ये OH आएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो ये OH और ये एसीटोन बन जाएगा. बराबर है ना. और क्या बनेगा? सी में बन रहा है ना. हाँ, सी इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड? 2019 का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड? सोडियम बाय सल्फाइड इज द आंसर. ठीक है ना, याद रखना. सोडियम बाय सल्फाइड को यूज करते हैं किसके लिए? बोलो. प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड. नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, याद रख लेना. बाइसल्फाइड कॉम्प्लेक्स बनेगा. बना के बता दो. क्या ये ऐसा बनता? अगर आप अल्डिहाइड का ये लोगे ऐसा, तो आप उसमें NaHSO3 डालोगे ना, तो Na प्लस प्लस OSO3 H माइनस होगा. बराबर है. काय को कम हुआ? एक कम क्यों है? NaHSO3 है ना. हाँ हाँ, तो ये ऐसा है ना, NaHSO3 है ना, तो इसको हम लोग ले लेंगे ऐसा, H प्लस प्लस SO3Na. ऐसा क्या लेंगे? H प्लस प्लस, बोलो, SO3Na. ऐसा, तो ये इससे अटैक होगा और वो H प्लस बाहर निकल जाएगा. तो बोलो क्या हो जाएगा? CO नेगेटिव H. Na से अटैक नहीं होगा, S से होगा, SO3Na. फिर इसकी आप हाइड्रोलिसिस करो
तो ये OH हो जाएगा, ये H हो जाएगा और ये SO3Na हो जाएगा। तो इसको सोडियम बाय सल्फाइड, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाय सल्फाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्योंकि एसिटल्डिहाइड से आया ना, अल्डिहाइड से आया, तो इसलिए एसिटल्डिहाइड सोडियम बाय सल्फाइड, सल्फाइड। ठीक है। मिक्स्ड अल्डोल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय अल्डोल कंडेंसेशन ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनोन। टेल मी। इथेनॉल CH3CHO प्लस प्रोपेनॉल CH3CH2CH डबल बॉन्ड O। तो मिक्स्ड क्या बनेगी? प्रोपेनोन बोला क्या उसने? बोलो। ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, तो दोनों में से तो एक ही यूज होगा। बस यहाँ का निकाल के बताओ। अगर यहाँ के 2 हाइड्रोजन, यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ के 2 हाइड्रोजन निकले तो क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड में प्रोडक्ट है क्या? हाँ। ठीक है, पहला। अब यहाँ पे ढूंढ लो क्या है, बताओ ना। मैं तो सॉल्व तो करके बता दिया, ये ढूंढ लो ना। ये किधर है और ये किधर है, बता दो। बोलो किधर है? सी इज द आंसर। पक्का? हाँ वो H है, ये H है ना, पक्का H यही है। देख लो, मैं देख नहीं रहा हूँ, आपके इस पे मैं बोल रहा हूँ। ये दोनों प्रोडक्ट फाइंड करो, जिधर भी आंसर है वो आप आंसर पे लगा दो। ये होगा ना रे बाबा, एक D होगा ना, C थोड़ी होगा। ठीक है, चलो बाकी के क्वेश्चन कल देखते हैं। ठीक है, अदर लेक्चर के टाइम भी है, तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल देखते हैं। मतलब इसमें मैंने आपको पहले बताया कि थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है, इसको करेंगे अच्छे से हम लोग। और मैं आज इसमें क्वेश्चंस वगैरह ऐड करूँगा थोड़े, और PYQs वगैरह जो भी होंगे इसमें और क्वेश्चन मैं ऐड करूँगा उसमें। ठीक है, काफ़ी सारा आपका फ़ायदा होते जाएगा, राइट। तो अल्डिहाइड कीटोन पे भी जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो आसानी आते हैं। अभी आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे, राइमर टाइमर पे मिलेंगे, है ना, गैटरमैन पे मिलेंगे, और कुछ रिडक्शन पे मिलेंगे, है ना, कुछ ऑक्सीडेशन पे प्रोडक्ट मिलेंगे। आपको ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका लेक्चर 2 कार्बोनिल कंपाउंड का एडिशनल लेक्चर देखते हैं। ठीक है, चलो।